गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का पूरा लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं और आपके एग्ज़ामिनेशन भी बहुत करीब आ चुके हैं, तो आज से हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आइए, फर्स्ट एमसीक्यू है आपका बायोमॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो आइए हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका केराटिन इज। ठीक है, कि केराटिन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सेकेंड है ट्राइपेप्टाइड, सी है क्रोमोप्रोटीन और डी है फाइब्रस प्रोटीन। तो केराटिन क्या है? केराटिन एक फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, जब मैं ये प्रोटीन का वो पढ़ाई थी, क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने ये आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलेजन कंटेंट। कोलेजन में क्या होता है? फर्स्ट आपका दिया हुआ है ऑप्शन है, ए है आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन, बी है आपका ट्रिप्टोफैन, सी है आपका आर्जिनिन और डी है आपका पेप्टोन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज राइट है। क्या है? हाइड्रोप्रोलीन। ठीक है, तो जो हाइड्रोप्रोलीन है वो आपका कोलेजन के अंदर जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन पाया जाता है। द मोस्ट एबॉन्डेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के में कौन सी पाई जाती है? तो ए है मायोसिन, बी है एल्ब्यूमिन, सी है कोलेजन और डी है हीमोग्लोबिन। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन मतलब कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोब्यूलर, बी फाइब्रस, सी ब्रांच और डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आपका जो है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टीन कैन बी फाउंड इन। ये मैं क्लास में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके मैंने आप लोग को सिस्टीन के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन है ए मिलेनिन, बी मायोसिन, सी कोलेजन एंड डी केराटिन। तो मैंने बताया था कि सिस्टीन जो होता है वो जो आपके बाल होते हैं उसमें होता है, और उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिनिन इज अ सिंथेसाइज फ्रॉम। क्रिएटिनिन किससे सिंथेसाइज होता है? ऑप्शन ए है ग्लाइसिन एंड ऑर्निथिन, बी है मेथियोनिन एंड ग्लाइसिन, डी है थाइमिन एंड ऑर्निथिन्स, डी है ग्लाइसिन आर्जिनिन एंड मेथियोनिन। तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ग्लाइसिन आर्जिनिन एंड मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेलाइन मेम्ब्रेन इज अ मेनली कंपोज्ड। ठीक है, जो हेलाइन मेम्ब्रेन होती है वो मेनली उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, या मेनली क्या किस कंपाउंड को वो कंपोज किए रहती है? तो वो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यानी कि ए है आपका प्रोटीन, बी है कोलेस्ट्रॉल, सी है फास्फोलिपिड एंड डी है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड। ठीक है, प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? और मैंने आपको बताया भी था कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन है। तो कितने, ये सारा आप मेरा लेक्चर देखिएगा कि कितने जो प्रोटीन का लेक्चर पढ़ा हुआ बायोमॉलिक्यूल्स में, उसमें देखिएगा कि कितने अमीनो एसिड बनते हैं तो उनको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और कितने अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो हम उनको प्रोटीन कहते हैं। सारी डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि हेलाइन मेम्ब्रेन, नहीं सॉरी, हाँ, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड
एमिनो एसिड। ठीक है, तो एमिनो एसिड के जुड़ने से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑप्शन 126 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ कि अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है किसी एमिनो एसिड से तो किस टाइप का ये क्या बोलते हैं प्रोसेस है, तो ये डिहाइड्रेशन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दिया हुआ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, बी है डिहाइड्रेशन एनालिसिस, सी है हाइड्रेशन सिंथेसिस एंड डी है हाइड्रेशन एनालिसिस। तो हमने आपको बता रखा है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 127, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ। हो चुका है 27 आपका। अब आते हैं 28 पे। ठीक है, द एनहाइड्रो बॉन्ड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। ठीक है, जो प्रोटीन के अंदर यानी कि जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, वो उसके बारे में पूछना चाह रहा है आपका। ठीक है, तो एनहाइड्रस बॉन्ड ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ एस्टर बॉन्ड, बी आपका दिया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सी दिया है डाइएस्टर बॉन्ड, डी दिया है पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने इससे भी बहुत डिटेल तरीके से आप लोग को बताया था मैंने कि जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, पेप्टाइड बॉन्ड बाइंड मॉलिक्यूल, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड से कौन से मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं, तो वो है अमीनो एसिड। ठीक है, जब अमीनो एसिड एक दूसरे से भी ऊपर ही मैंने इसको डिस्कस किया, अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड आर फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कब बनता है, अमीनो एसिड कब बनती है, किसके डाइजेशन के थ्रू बनती है, तो आप जानते हैं कि जब अमीनो एसिड मतलब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन। तो जब प्रोटीन टूटेगा, ठीक है, तभी हमको अमीनो एसिड मिलेगी। तो प्रोटीन के डाइजेशन में अमीनो एसिड बनता है, तो आपका ऑप्शन इसमें सी होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपका ए स्टार्च है, बी आपका मिनरल्स है, सी आपका प्रोटीन है और डी आपका लिपिड है। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सी प्रोटीन, यानी कि 130 क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, RNA टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, RNA किसके सिंथेसिस में पार्ट मतलब उसमें वो हेल्प करता है या पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन ए है DNA, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है फैट। तो RNA का यूज़ हम लोग कहते हैं किसके फॉर्मेशन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो 131 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है 132, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू। ठीक है, ये किसके लिए ये स्पेसिफिसिटी करता है, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ए है ऑप्शन, बी है आपका टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, डी है क्वांटिटी और सी है क्वांटिटी और डी है टाइम ऑफ सिंथेसिस। तो ये स्पेसिफिसिटी किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है आपका ऑप्शन ए है आपका राइट, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगते हैं वो उसके बारे में बताता है, कौन, प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेमी इंडिस्पेंडेबल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन कंपोजिशंस, एक मिनट, ह्यूमन कंपोजिशन। ठीक है, तो देखिए सेमी इंडिस्पेंडेबल का मतलब होता है कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब सेमी इंडिस्पेंडेबल का मतलब होता है कि
जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं वो उनके बारे में पूछा। तो सेमी जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो कौन सी हैं उसकी बात कर रहा है। तो आपको यदि याद होगा तो मैंने सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने 2 बताया था, एक आर्जिनिन बताया था और एक हिस्टीडीन बताया था। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका है वैलिन, बी है आपका लाइसिन, सी है आपका आर्जिनिन और डी है आपका ल्यूसिन। तो यहाँ पे हिस्टीडीन नहीं है और यहाँ पे आर्जिनिन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट, आर्जिनिन। ठीक है। क्वेश्चन 134 है आपका, एन एंजाइम इज फॉर्म बाय केमिकली बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, एंजाइम इज अ फॉर्म बाय केमिकली बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, एंजाइम में केमिकली कौन से बॉन्ड, किसके बीच में बॉन्ड बनता है, एंजाइम किसका बना होता है, तो वो भी एक प्रोटीन ही होता है एंजाइम, आपको बता चुके हैं। तो उसमें भी क्या है, एमिनो एसिड आपस में जाके जुड़ती हैं। तो ऑप्शन 134 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज हमारे जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स के ये प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एमसीक्यू हैं वो आपके पास में हैं, सामने हैं। इसके बाद प्रोटीन है, फिर हम कार्बोहाइड्रेट और फिर लिपिड, इससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू बायोमॉलिक्यूल्स की 1-2 और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि अब आपके नेट के भी एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब हैं और आपके बीएससी के भी एग्ज़ामिनेशन बड़े करीब हैं। तो अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।